सभी को हरिओम। चलो, तो कल के हमने सेशन में क्या पढ़ा था? योगासना भाग के बारे में जानकारी लिया। फिर उसमें हमने ग्रुप देखे कि एज ग्रुप कितने हैं। एज ग्रुप पे बात किया हमने, सब जूनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप, सीनियर ग्रुप, सीनियर ग्रुप ए, सीनियर ग्रुप बी, सीनियर ग्रुप सी, यानी कि टोटल 6 ग्रुप के बारे में हमने बात की है। अब आपसे पूछा जाए कि सब जूनियर ग्रुप में कौन सी एज कैटेगरी आती है, तो उत्तर बताएं। 10 to 14। सीनियर जूनियर ग्रुप में अखिलेश 14 to 18। सीनियर ग्रुप में अंशुमान 18 to 28। 80 to 28। सीनियर ग्रुप ए में 28 to 35। सीनियर ग्रुप बी में 35 to 45। 35 to 45। और सीनियर ग्रुप सी में कुणाल 45 to 55। तो उस ग्रुप के ऊपर हमने एज ग्रुप पे बात किया, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े और हमने ट्रेडिशनल इवेंट के बारे में बातचीत किया। तो कल का पूरा वीडियो था वो ट्रेडिशनल इवेंट पे था, ठीक है। अब आज चलते हैं अपन आगे के मैच, जो सिंगल मैच दिए गए। तो पहला दूसरा मैच कौन सा था? पहला हमारा ट्रेडिशनल हो गया था। पहला क्या हो गया? ट्रेडिशनल खत्म हो गया। अब आज दूसरा मैच कौन सा है? फॉरवर्ड बैंड सिंगल। और तीसरा मैच बैक बैंड सिंगल, बैक बैंड सिंगल। तीसरा मैच चौथा ट्विस्टिंग बॉडी सिंगल। पांचवा लेग बैलेंस सिंगल। और छठा हैंड बैलेंस सिंगल। तो हमारा पहला मैच हमारा ऑलरेडी हमने कल बातचीत कर लिया था। आज हम फॉरवर्ड हैंड सिंगल, बैक बैंड सिंगल, ट्विस्टिंग सिंगल, लेग बैलेंस सिंगल और हैंड बैलेंस सिंगल 1 2 3 4 5 ये पांचों पे बात करेंगे, ठीक है। कि इसको किस प्रकार से पार्टिसिपेट खेलता है और इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो इन सिंगल मैच के लिए पहला ही ऑप्शन रूल्स लागू हो जाता है कि ओनली फॉर जूनियर। आपके पास में मार्कर पेन और है क्या शिवम? है लेके आओ। नहीं है, इंक नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है वो, कोई बात नहीं। जूनियर और सीनियर इस इवेंट को, जो मैंने अभी 5 इवेंट बताए आपको, फॉरवर्ड बैंड, बैक बैंड, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस, सिंगल, इनको केवल कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है? केवल जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप। इसके अलावा इस गेमों को कोई भी नहीं खेल सकता। यानी कि 14 to 18 और 18 to 28 केवल इस एज कैटेगरी के अंदर जो पार्टिसिपेट आता है वो ही इन मैचों को खेल सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। एज मैंने आपको बताया कि कहाँ पे मार्किंग होती है? अपनी डीओबी से, अपनी डेट ऑफ बर्थ से 31 मार्च प्रीवियस ईयर 2024, यानी कि 31 मार्च 2024 को आपकी ये एज होनी चाहिए किसी भी ग्रुप के लिए। समझ में आ गया? ये नहीं है कि आज के दिन में अपना हिसाब जोड़ दूं, नहीं। ये नहीं है कि मैच जिस दिन होगा उस दिन का मैं हिसाब जोड़ दूं, नहीं। गेम के अंदर फिक्स कर दिया कि इसी डेट के ऊपर आपकी एज होना चाहिए, जितना होता है उतना ही माना जाएगा। तो इन 5 इवेंट को कौन कौन खेल सकता है? जूनियर और सीनियर, दो ही कैटेगरी खेल सकती है। क्लियर यहाँ तक? मार्कर का इंक है शिवम के पास। हाँ लेके आओ, लेके। तो अब आपसे कोई पूछा जाएगा कि जो न्यू गेम बने हैं सीओपी के तहत योगासना भाग में, फॉरवर्ड बैंड का सिंगल, बैक बैंड सिंगल, तो इनको क्या सब जूनियर ग्रुप का पार्टिसिपेट खेल सकता है? नहीं। तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं।
क्या सीनियर ग्रुप ए खेल सकता है? नहीं। सीनियर ग्रुप बी? नहीं। सीनियर ग्रुप सी? नहीं। कौन खेल सकता है? जूनियर और सीनियर। जूनियर और सीनियर केवल दो ही एज ग्रुप ऐसे हैं जो कि इन मैचों को खेल सकते हैं। ठीक है, आज अब केवल उस 5 ग्रुप की बात कर रहे हैं, 5 जो इवेंट है उसमें, ठीक है, जो सिंगल के हैं, उसको एक मिलेगी नहीं। चलो, तब तक हुआ था, तब तक हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आसनों। तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग का गेम है आपका, फॉरवर्ड बेंड। अब फॉरवर्ड बेंड जो सिंगल गेम रहेगा उसके अंदर एक पार्टिसिपेट को 10 आसन तैयार करने पड़ेंगे। कितने आसन तैयार करने पड़ेंगे? 10 आसन तैयार करने पड़ेंगे। अब वो 10 आसन उस पार्टिसिपेट के लिए क्वेश्चन उठता है कि मैं लेके कहाँ से आऊंगा वो 10 आसन। क्वेश्चन उठता है ना कि वो 10 आसन मैं कहाँ से लाऊंगा। तो आपके पास में एक योगासना ऑप्शनल चार्ट है। योगासना का ऑप्शनल चार्ट है आपके पास, जिसके अंदर 5 मेजर कैटेगरी हैं। 5 मेजर कैटेगरी का नाम बताएंगे। ये अखिलेश बैठे बैठे बता दो। बैठे बैठे 5 आसनों की मेजर कैटेगरियां होती हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, बैक बेंड, हैंड बैलेंस, हैंड बैलेंस, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, लेग बैलेंस। लेग बैलेंस। वो 5 मेजर कैटेगरी। अब उन मेजर कैटेगरी में अपन बात करें तो एक मेजर कैटेगरी में कुल कितने आसन है? 50 आसन है। तो जैसे हमारा फॉरवर्ड बेंड सिंगल का गेम है, वो कोई स्टूडेंट खेल रहा है तो उसको केवल अपना ऑप्शनल जो चार्ट है वो उठा लेना है। कौन सा? केवल फॉरवर्ड बेंड वाला। अब फॉरवर्ड बेंडिंग को 2 भागों में बांट रखा है, FBS और FBF। फॉरवर्ड बेंडिंग स्टैंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लोर। उसमें टोटल 25 + 25 50 आसन दिए गए हैं। कितने आसन दिए गए हैं? 50। अब इस 50 में से वो अपने 10 आसन रेडी कर लेगा। वहां पे ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि 5 इसमें से और 5 इसमें से, ये कोई रूल फॉलो नहीं करता है। आप पूरे के पूरे FBS के ले सकते हैं, पूरे के पूरे FBF के ले सकते हैं, या 6 इसमें से ले सकते हैं, 4 इसमें से, 2 उसमें से, 8 उसमें से। ये नहीं कि आपको उस 50 में से अपने 10 आसन तैयार करने हैं। कहीं भी कर दो, किसी भी ग्रुप से कर दो, चाहे स्टैंडिंग का हो चाहे फ्लोर का। यहाँ तक क्लियर हो गए? ठीक है। अब 10 आसन आप तैयार कर लोगे। कोई भी अपना ऑप्शनल चार्ट देखोगे, उसमें अपना देख लोगे कि मेरे ये 10 आसन है, इसको मैं तैयार कर दिया। अब बात आती है कि कौन सी श्रेणी के होने चाहिए, यानी कि A के होने चाहिए, या B के होने चाहिए, या C के होने चाहिए, या D के होने चाहिए, कि किसके होने चाहिए। ये भी एक ऑब्जर्वेशन आ गई। अब इसके लिए उस स्टूडेंट के ऊपर निर्भर कर जाता है कि मुझे कौन से आसन लेने हैं, मेरी मार्किंग कहाँ से होगी। कट कर देते हैं। कर रहे थे कि कितने आसन ले लेना हमने? 10 आसन। और वो 10 आसन हम कौन से चार्ट से लेंगे? यदि हम फॉरवर्ड बेंड का गेम खेल रहे हैं सिंगल का, तो हम फॉरवर्ड बेंड के ले लेंगे। बैक बेंडिंग का खेल रहे हैं तो बैक बेंडिंग के ले लेंगे। ट्विस्टिंग का खेल रहे हैं तो ट्विस्टिंग के ले लेंगे। यानी कि यहाँ पे ये फायदा हो गया कि एक बच्चा जिसकी बैक बेंडिंग है तो वो भी आगे तक खेल सकता है अपने गेम के ऊपर। जरूरी नहीं है उसको हैंड बैलेंस करना आता हो। जिसका हैंड बैलेंस है उसको ये जरूरी नहीं है कि मुझे पीछे मुड़ना आता हो, बैक बेंडिंग आती है, कोई जरूरी नहीं है। वो अपने एक ही इवेंट के ऊपर आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो अब फॉरवर्ड बेंडिंग के 10 आसन तो ले लिया। अब हम बात कर रहे थे कि वो आसन जो लेंगे वो कौन सी श्रेणी के लेंगे, A के लेंगे, B के लेंगे, C के लेंगे। तो इसमें आपके 2 राउंड होंगे। कितने राउंड होंगे? 2 राउंड। पहला राउंड होगा सेमीफाइनल और दूसरा होगा फाइनल। क्लियर? अब सेमीफाइनल में उसको कितने आसन लगाने पड़ेंगे? 5। और फाइनल में कितने आसन लगाने पड़ेंगे? 5। टोटल कितने आसन? 10। अब इस सेमीफाइनल के लिए उस पार्टिसिपेट को 5 आसन केवल A, B एंड C कैटेगरी का ही होना चाहिए। सेमीफाइनल में कौन सी कैटेगरी से लेगा वो? A, B, C, इन 3 में से ही लेगा। और फाइनल के अंदर वो जाएगा तो A, B, C, D और E कैटेगरी से वो अपने आसन ले सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट नहीं आपको?
यानी कि जितने भी चाहे फॉरवर्ड बेंड का हो चाहे बैक बेंड का हो ट्विस्टिंग का हो, पांचों जो गेम है इसमें हमें आसन टोटल कितने रहेंगे? 10 आसन। सेमीफाइनल और फाइनल 2 राउंड खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में 5 आसन प्रदर्शित करना है, फाइनल में 5 आसन प्रदर्शित करना है। सेमीफाइनल के लिए ए बी सी से ले सकता है, फाइनल के लिए ए बी सी डी ई तक ले सकता है। क्लियर है? अब आप लोगों को बोला जाए कि आप ए का लोगे, बी का लोगे, सी का लोगे, सी का लोगे, तो सेमीफाइनल में आप किसका लोगे? सी का। क्यों? क्योंकि इसकी मार्किंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0.8 से। जब हम बी का लेंगे तो 0.7 से और ए का लेंगे तो 0.6। तो इसलिए हमें देखना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क का जो आसन है वो हम लगाएं। ठीक है, तो हमें ये चूज करना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं फाइनल राउंड। पहले इसी पे चलते हैं होल्डिंग टाइम। ठीक है, इसका जो होल्डिंग टाइम दिया गया है वो मात्र 30 से। ये जो 5 आसन जो आप सेमीफाइनल में लगाओगे ए बी सी कैटेगरी से लेकर के, इसमें आपको केवल कितना होल्डिंग रखना है? 30 से। क्लियर है यहाँ तक? अब फाइनल में जो बच्चा पहुंच जाता है वो बच्चा 5 आसन लगाएगा, ए बी सी डी ई कहीं से भी चुन सकता है। अब हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा मार्क का आसन हो, तो हम कौन सा चुनने की कोशिश करेंगे? ई से चुनेंगे। ठीक है, और इसका होल्डिंग टाइम जो रहेगा वो रहेगा मात्र 15 सेकंड। क्लियर हुआ यार? समझ में आ गया? यानी कि अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा ले रहे हो। ये मैच जो जूनियर, इसमें से जूनियर और सीनियर में कौन कौन है? जूनियर वाले हाथ खड़ा करो, जो 14 to 18 है। 1 2 3 4। ठीक है, तो आप ऐसे धीरे धीरे हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा? ओके, तो जो 14 to 18 वाले हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि ये इवेंट पहली साल इसी वर्ष से लागू हुआ। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा, नहीं पता होगा तो भीड़ कम आएगी तो आप लोगों के लिए चांसेज हैं कि हम आगे से आगे बढ़ सकें। अगली साल से तो मेला हो जाएगा, क्योंकि अगली साल से सब पढ़ लेंगे और ये इवेंट में बहुत ज़्यादा बच्चे भाग लेंगे। लेकिन इस वर्ष आपके लिए मौका है इस इवेंटों में भाग लेने के लिए, कि किसी का बैक बेंडिंग है, हैंड बैलेंस है, ट्विस्टिंग है, जो भी है वो अपने अनुसार अपना गेम चुन सकता है और कुछ नहीं है। न कोई म्यूजिक बनाना, न कोई रिदम बनाना, न कोई तालमेल, कुछ भी नहीं है। अपनी मैट होगी उसके ऊपर फर्स्ट आसन, सेकंड आसन, थर्ड आसन, अपनी कोडिंग लिख लो और अपना मैच स्टार्ट करो, काम करना। ठीक है, तो ये इवेंट हो गया आपका 5 जो सिंगल के थे। उसके बाद में कौन सा मैच आता है? बैक बेंडिंग सेम कैटेगरी बता दिया। फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, ट्विस्टिंग, हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस, सभी के लिए सेम फार्मूला, सेम रूल्स लागू होंगे। आपको बोला जाए अभी कि आपको लेग बैलेंस में पार्टिसिपेट करना है तो कितने आसन चुनोगे? 10 आसन। लेग बैलेंस के लिए कौन सी एज कैटेगरी खेल सकती है? 14 to 18 और 18 to 28, बस 2 ही एज कैटेगरी खेल सकती है। अब जो क्वार्टर फाइनल राउंड होगा उसमें आसन आप चुनोगे, वो कहाँ से लोगे? ए बी सी तक। फाइनल के लिए किस में से लोगे? ए बी सी डी और ई तक। सेमीफाइनल का होल्डिंग टाइम क्या रहेगा आसनों का? 30 सेकंड, 30 सेकंड, और फाइनल का 30 सेकंड। तो ये पूरे के पूरे मैच आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब एक लास्ट और बता देता हूँ, एक मैच इसमें आता है सुपाइन इवेंट। ये भी एक मैच है। कौन सा इवेंट है? सुपाइन इवेंट। अब सुपाइन क्या होता है? किसी बच्चे ने पढ़ा सीओपी? नहीं पढ़ा। सुपाइन का मतलब आप मान सकते हो कि टूटा फूटा। क्या मान सकते हैं अपन? टूटा फूटा या मिक्स, मतलब यानी कि उसके अंदर फॉरवर्ड बेंड भी हो सकता है, उसके अंदर बैक बेंडिंग भी हो सकती है, उसके अंदर ट्विस्टिंग भी हो सकती है, उसके अंदर एचबी भी हो सकती है, उसके अंदर एलबी भी हो सकती है। यानी कि सब कुछ मिश्रण हो सकता है उन आसनों में। तो ऐसे आसनों को प्रदर्शित करना, ये कौन से गेम में आएगा? सुपाइन। अब सुपाइन गेम के अंदर भी और कितने आसन लगाने होंगे आपको? 10 आसन। बहुत बढ़िया, यानी कि आप कैच करना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी आपको 10 आसन लगाने।
अब ये 10 आसन हमें लेने कहां से? तो इसका अलग से आपका जो न्यू सीओपीआई उसमें चार्ट है सुपाइन का। क्या है सुपाइन का? चार्ट। उस चार्ट के अंदर आपको पूरे आसन दिए गए और उन आसनों के अंदर से ही आपको 10 आसन लगाना है। इसमें भी 2 राउंड होंगे, सेमीफाइनल राउंड और फाइनल राउंड, 2 राउंड होंगे। अब 5 आसन आपको सेमीफाइनल में लगाना है और 5 आपको फाइनल में लगाना है। अब यहाँ पे आप आसन कहां से लोगे? सुपाइन का जो चार्ट है वहां से आप आसन लोगे, लेकिन वो आसन आपकी मर्जी से नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पे लॉटरी सिस्टम होगा और जो जजिंग टीम है वो टीम वहां से क्या निकालेगी? पर्ची निकालेगी। क्या निकालेगी? पर्ची निकालेगी। आसन का नाम लिख देगी उसके अंदर, यानी कि 15 से 20 आसनों के नाम लिख के और पर्ची डाल दी। उसमें से 5 पर्ची उठाने के लिए बोला जाएगा किसी स्टूडेंट को। अब वो 5 पर्ची जो निकलेगी वो ही सेमीफाइनल राउंड के अंदर आसन आपको लगाने होंगे। वैसे ही फिर जब फाइनल मैच होगा तो उसमें भी वही पर्ची सिस्टम होगा। 5 पर्ची आपको उठाने के लिए बोला जाएगा, जो 5 पर्ची आ गई वही आसन आपको लगाने होंगे। यहाँ पे जो आसन 5 जो सेमीफाइनल में लग गए हैं उनकी पर्ची इस बॉक्स में नहीं डाली जाएगी, फाइनल वाले में वो बाहर कर दी जाएंगी। समझ गए? यानी कि टोटल मान लो 25 आसन का वो चार्ट है। अब 25 आसन का नाम लिख करके और एक बॉक्स में डाल दिया। अब उसमें से मैच करवा रहे हैं सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल में किसी एक स्टूडेंट को बोलेंगे कि इसमें से 5 पर्चियां निकाल लो। 5 पर्ची निकाल ली, उनमें जिस आसनों का नाम आया वही आसनों को सेमीफाइनल राउंड में आपको करना होगा। इसका होल्डिंग टाइम रहेगा 60 सेकेंड। कितना रहेगा? 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट। अब इस 25 में से ये 5 खेल चुके, अब इसको 5 को माइनस कर देंगे, कितने बचे? 20। अब 20 आसनों की पर्चियां बना करके और इस ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे फाइनल मैच कराने के लिए। अब उस 20 में से 5 पर्ची किसी स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप 5 निकाल लो। उसमें से जो 5 आसनों के जो नाम आएंगे उस पे कौन सा मैच होगा? फाइनल मैच। और उसका भी होल्डिंग टाइम रहेगा 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो ये मैच भी आप खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जानकारी समाप्त हुई। अब किसी आपको क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। गुरुजी